हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो मेरे साथ हैं आयुष भाई। आयुष भाई, कितने दिन हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? मेरे को ऑलमोस्ट 12 डेज हो गए। 12 डेज। निकाल लो, ग्रीन हो रखी है हम लोग की, सीधा चलना है। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये है सिटी के ट्रैफिक में कार को कैसे चलाएं और कार को रोकने के बाद कार को कौन से गियर में उठाना चाहिए और चलते चलते हमें गाड़ी को सीधा सीधा ब्रेक कैसे लगाना। स्टॉप कर लो यहाँ पे। अब हम लोग फंस चुके हैं क्योंकि उनका ग्रीन हो गया, यहीं खड़े हो जाओ। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक है। ऐसे ट्रैफिक में अब हम लोग की पहले ग्रीन थी, अभी रेड हो गई। तो अब ये जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, इस साइड देखेंगे अगर आप, तो जब ये हम लोग की अब इनकी रेड लाइट हो जाएगी सामने से, तब हम लोग की ग्रीन लाइट होगी इधर से। और यहाँ पे देखो आयुष भाई ने क्लच पूरा दबा रखा है और ब्रेक पे पैर रख रखा है। इसको आप न्यूट्रल भी कर सकते हो, न्यूट्रल करके भी गाड़ी को होल्ड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, गियर में और गलती से क्लच छूट गया तो झटका लग जाता है। जैसे 3 से 4 सेकंड बचेंगे, फर्स्ट गियर डाल के और धीरे धीरे गाड़ी को मूव करना स्टार्ट कर देना। चलो, हल्का एक्सीलेटर लेके उठा लो, बिंदास चलो जाओ रेस लेके। गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ऐसे चौराहे पे जब भी हम कार को चलाते हैं ना, तो हमें बहुत सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि सीधा सीधा चलाना बड़ा आसान है, लेकिन जब चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है, कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। तो अपने जैसे लेफ्ट में ऑटो जा रहा है, तो ऑटो को हम कैसे बचाएंगे। जैसे अभी देखो, जो आपका फ्लैग रॉड है, फ्लैग रॉड से और ये थोड़ा सा हमें हल्का सा ध्यान देना है। ये जो फ्लैग रॉड है, फ्लैग रॉड से कम 1 से 1.5 फीट का मार्जिन होना चाहिए। अब यहाँ पे आप आराम से निकालेंगे और हम लोग चलेंगे पीछे से। हाँ, देखना, चाचा का ध्यान देना। देखो, पीछे स्कॉर्पियो वाला भी आ रहा था और चाचा बिना देखे पीछे की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे। गियर बदलना, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, टर्निंग है या सामने से, तो तीनों चीज़, गियर भी बदलना, स्टीयरिंग भी संभालना और हमें क्लच भी यूज़ करना है, मल्टीटास्किंग। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस गाड़ी हो जाती है। तो डिसबैलेंस हालांकि आपसे नहीं हो रही है, लेकिन अभी पीछे जब वो बस आई थी, वहाँ पे पॉलिटेक्निक, पता है आपको, आई थी, तो हल्की सी गाड़ी आपकी लहराई थी, भागी थी राइट साइड। तो हाँ, मल्टीटास्किंग। स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग लहराएगा तो जो पीछे वाला आएगा वो परेशानी हो जाएगी। फिर कभी कभी लोग एकदम चिपका के निकालते हैं, तो जो चिपका के निकालते हैं तो फिर हमारी गाड़ी रगड़ जाएगी या उनकी रगड़ जाएगी। हो सकता भाई अगला बंदा इतना ट्रेंड ना हो, या हमसे भी गलती हो सकती है। देखो, उसकी पहले से एक लाइट टूटी हुई है राइट साइड की। गोंडा के हैं भाई साहब, अब बढ़ा लीजिए। हाँ चलो, दरोगा जी हमसे बहुत टाइम से कह रहे हैं हमको गाड़ी सिखा दो। अच्छा, खुर्रम नगर चौकी में है, बस समय नहीं मिल पा रहा है, ना इनको ना हमको। अब सिग्नल दे के लाइन चेंज कर सकते हो आप। अगर अगला बंदा नहीं हटा रहा है ना, तो आप बड़े प्यार से सिग्नल दे के और लाइन चेंज कर सकते हो। और अगर अगला बंदा चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी गाड़ी सही चल रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे चौराहा आ गया, चौराहे पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ एक्चुअल में भी क्या है ना, लाइट ऑन नहीं है, तो लोग रुकते नहीं है। हर इंसान कोई लेफ्ट से निकल रहा है, कोई राइट से निकल रहा है। जाने दो भाई, वो ट्रक लेके जा रहा है, उसको निकल जाने दो। सारी गाड़ियों का नंबर इसकी 100 है। 15-20 गाड़ियाँ हैं इसके पास। अच्छा। हाँ, सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। वैसे मोस्टली ये आयुष भाई, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी यूट्यूब फैमिली आपको देखेगी, करीब 40 से 50 लाख लोग आपको देखेंगे, तो कोई मैसेज देना चाहोगे?
कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 12 डेज हो गए हैं। 12 days हो गए। थैंक्स टू राहुल भाई, काफ़ी अच्छी इन्होंने ट्रेनिंग दी, काफ़ी अच्छा सिखाया। लाइक डे 1 से फुल कंट्रोल यहाँ पे दिया। बार बार इन्होंने खुद से क्लच ब्रेक नहीं लगाया, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। काफ़ी हद तक इनको कॉन्फिडेंस आ चुका है, काफ़ी हद तक। दोस्तों करीब करीब इन्होंने 19 से 20 किलोमीटर गाड़ी इन्होंने चला ली है और मैंने एक बार भी अभी क्लच ब्रेक को टच नहीं किया है। जो ये रूट आपका था ये पूरा 19 से 20 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि वहाँ से 10 किलोमीटर समता मलक और समता मलक से फिर ये जो आप माना सिटी है 10 किलोमीटर। तो ये मान लो नॉर्मली अगर आदमी जो ट्रेंड नहीं होगा तो ये इतना किलोमीटर चलाने के लिए उसको 1 से 1.5 घंटा चाहिए। आराम से 1 से, क्योंकि दौड़ाना तो है नहीं। तो ये तभी, और ऐसा भी नहीं कि मुझे दौड़ा के किलोमीटर क्लियर करा देने, मुझे ये है कि जैसे आपने फर्स्ट सेकंड गियर में गलियों में चलाया, हर चीज़ की प्रैक्टिस करी, तो अब ये भी है ना कि अब हाईवे पे अगर आप चलोगे तो आपको 5th गियर भी आना चाहिए। गियर लगाते वक्त स्टीयरिंग न लहरा जाए, गियर बदलते वक्त नज़र आपकी रोड पे रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आज मैं आपको इधर लेके गया था ताकि थोड़ा सा चीज़ें और अच्छी हो जाएं। देखिए गाड़ी कितनी स्मूथ हो गई दोस्तों, 10 की स्पीड में आ गई ऑटोमेटिक। ये देखो 10 की स्पीड में। टर्निंग के टाइम अगर आप किसी ब्लाइंड टर्न पे टर्न करते हो तो आपकी स्पीड जो है 10 के आसपास होनी चाहिए। और गियर अगर सेकंड है तो वहाँ पे आप फुल क्लच दबा के हाफ क्लच से रिलीज कर दो, गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट गियर में चल रहे हो तो वहाँ पे फिर क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी आपकी स्लो होगी। जब फर्स्ट गियर में होगी तो वो 5 की स्पीड में चल रही होगी, तो वहाँ पे फिर आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा चलेंगे, उधर से आएंगे फरीदी नगर होकर। थोड़ा सा ड्राइविंग के साथ साथ ना हमें टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी होती हैं कि हमारी गाड़ी का जो मीटर है उसमें कोई सिंबल तो नहीं आ रहा है ना, और हमारा जो टेम्परेचर मीटर है वो हो गया, स्पीड मीटर है, फ्यूल है, कोई इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है, चलती गाड़ी में कहीं हैंड ब्रेक की लाइट तो नहीं आ गई, चलती गाड़ी में कहीं अल्टरनेटर की प्लस माइनस लाइट तो नहीं आ गई, चलती गाड़ी में इंजन ऑयल की लाइट तो, क्योंकि कोई भी गाड़ी में आपके फॉल्ट होगा। तो अभी तो जो लेटेस्ट गाड़ी है इसमें हर चीज़ का है, यहाँ तक का कि आपकी कार में अगर हवा भी कम है टायरों में उसका भी सिंबल आता है बन के। गाड़ी ये भी बताती है कितने किलोमीटर चलना है, कितना फ्यूल बचा है, कितनी दूरी तय कर सकते हो, क्या माइलेज दे रही है। कुछ भी इशू होता है तो तुरंत आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है। लेकिन बस उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको कि ये सिंबल किस चीज़ का है। जो भी कोई भी सिंबल आ रहा है उसका, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल इसका क्या मतलब है, क्या रीज़न है। अगर आपको पता ही नहीं तो ये तो होगा भैया कोई इंडिकेशन आ रहा है। इसी गली में राइट लेना है, बहुत डिफिकल्ट है यहीं से राइट, बहुत डिफिकल्ट गली है। हाँ ये वाली जा चुके हो बाइक से तो हाँ बस फिर ठीक है। अरे भाई सारी गलियां निकाल चुके हो आप। ये है कती जहर। इन सब चीज़ें ना, इन सब जगह सीखने को मिलता है। अभी चाहे तो मैं सीधा सीधा लेके चला जाता, लेकिन यहाँ ना थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे तो थोड़ा एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। हॉर्न सीधा जाना है अगली वाली गली में। अब चाचा देखो कहाँ पे रोड ही पे लेके खड़े हो गए हैं, देख रहे हो। अब यहाँ से लेफ्ट लेना, लेकिन पत्थर है, पहला गियर कर लो। ब्लाइंड टर्न है, सामने से भी कार आ जाती है। और जाने दो आगे, अब टर्न करो। हाँ जब आपका मान लो आप ये हैचबैक गाड़ी चला रहे हो तो आपका साइड मिरर निकल जाए आप टर्न कर सकते हो। अगर आप इनोवा चला रहे हो तो आपका पूरा डोर निकलना चाहिए। अच्छा, पूरा लेफ्ट और राइट का डोर निकलने के बाद ही आप लेफ्ट या राइट टर्न कर सकते हो। जाने दो धीरे धीरे ना, उसको निकलने दो। देखो एक हाथ बंदे का गड़बड़ है, फिर भी गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। आगे से राइट जाना है, यहाँ से राइट थोड़ा बढ़ाते हैं बस। अगर अभी हम सीधा सीधा आते हैं तो अब तक दौड़ा के निकल चुके होते हैं। अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, क्योंकि खतरा राइट साइड से है। गुड।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब का कॉन्फिडेंस है भाई। अब आप ले जा सकते हो कहीं भी गाड़ी, कहीं भी ले जा सकते हो। आपने उधर 2-3 दिन नाइट में भी चला लिया ना? हाँ, कल तो वापस आया तो हाँ, 2-3 दिन नाइट में चलाने से भी, नाइट का पता है क्या होता है, डे के बाद नाइट चलाओ तो नाइट में और ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। नाइट में इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है ना, सामने वाली गाड़ियों की लाइटें पड़ती, कोई हाई बीम पे चला रहा है, कोई लो बीम पे चला रहा है, कोई सामने घुसा चला रहा है। अभी हमें दूर तक दिख रहा है 200 मीटर तक, लेकिन रात में उतना ही दिखता जितनी हमारी लाइट जाती है। और उसके साथ साथ भी सामने वाली गाड़ी की लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो हमें उतना क्लियर भी नहीं दिख पाता है। मेरी बस यही कोशिश रहती कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसको भी मैं कैसे करके इतना सिखा दूं कि ताकि कल को वो जब अपनी कार चलाए तो उसको ये ना लगे कि राहुल जी ने हमको ये चीज़ नहीं बताई है। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।